खबर मैनपुरी से। मजदूर संघ का 18 सूत्रीय ज्ञापन। मैनपुरी में भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष अरुण चौहान ने 25 फरवरी 2026 को जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित 18 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने, मानदेय वृद्धि, एनएचएम संविदा कर्मियों की समस्याओं के समाधान, सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण, 108, 102 एम्बुलेंस कर्मियों की बहाली और असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। चलो हट जाओ भाई, चले जाओ। अरे बहन में मैं डॉक्टर ललित पांडे, जिला संयोजक, संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से। हमारी मुख्यतः मांगे सामाजिक न्याय। सबसे पहले हम लोग का जो समान काम समान वेतन होना चाहिए। दूसरा, हम लोग को स्थायीकरण, नियमितीकरण होना चाहिए, क्योंकि और राज्यों में, राजस्थान वगैरह में हम लोग का नियमितीकरण हो चुका जो 10 साल पुराने हैं, तो हमारी उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही। और दूसरा, हम लोग का जो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत कम वेतन पे हम लोग काम करते हैं। उसमें भी आधी जो हम लोग की सैलरी है वो स्वास्थ्य हित में लग जाती है, इलाज में लग जाती है। तो हमारे बहुत गरीब एम्प्लॉय हैं, बेचारे बहुत दूर दूर से यहाँ रहते हैं, उनकी बहुत कम सैलरी पे काम कर रहे हैं। तो उन लोगों का होगी जो आपके एम्प्लॉयज हैं एनएचएम? हमारे पूरे यूपी में 1.5 लाख लोग हैं कम से कम। मैनपुरी जिले की मैनपुरी जिले में लगभग 670 एम्प्लॉय हैं। तो सभी अगर को समान वेतन की बिल्कुल बिल्कुल समान काम समान वेतन होना ही चाहिए। एचआर पॉलिसी लागू होनी चाहिए। वेतन भी समय से नहीं आता, मैंने सुना है। हाँ, वेतन अभी ये पोर्टल से जब से आ रहा है वेतन, तब से 2-3 महीने बाद अभी वेतन आया है। उससे भी जो बहुत कम वेतन में उनका घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। अब क्या मांग करते हैं? हमारी मांग यही है कि समान काम समान वेतन तो होना ही चाहिए, समय से वेतन भी होना चाहिए, और सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, सभी पहलुओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। भारतीय मजदूर संघ आज हम लोग अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर जो है देशव्यापी ज्ञापन समारोह में उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, एनएचएम के, उनके संग संविदा कर्मी हैं, उनको हटाने की धमकी, उनको जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको मानदेय मिलना चाहिए, वो सब कुछ नहीं मिल रहा है। तो उसके निमित्त इसके अतिरिक्त आशाएं हैं, आंगनबाड़ी है, ये सब इनके लिए हम लोग मांगे लेके आए कि इनका भी एक मानदेय होना चाहिए, इनका शोषण नहीं होना चाहिए। अब एक जो है आशा को मात्र जो है 600 रुपए मिलते हैं एक केस कराने में, उसमें भी उनको जो है 200 रुपए 300 रुपए अधिकारियों को देने पड़ते हैं। ये भी गलत है। इस तरह का उनके साथ शोषण नहीं होना चाहिए। इनका वेतनमान अच्छे से अच्छा होना चाहिए। भाई, हमारे भारतीय मजदूर संघ का नारा है कि राष्ट्र हित में काम करेंगे, काम का पूरा दाम लेंगे, समझे नहीं? तो उसके अलावा अगर हम पूरा काम कर रहे हैं, ड्यूटी हम और जो परमानेंट है उनसे ज्यादा ये लोग करते हैं, उसके बावजूद भी इनको वेतन कम मिलता है, तो ये इनका शोषण नहीं और क्या है? भाई, हम तो यही चाहते हैं राष्ट्र हित में हम जो काम कर रहे हैं उसका हमको जो है पूरा वेतनमान मिलना चाहिए, और इनको कंफर्म करना चाहिए। पेंशन हमारे जो है पुराने पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही है, उसका भी हमने इसमें रखा हुआ है कि भाई हमारे जो पुराने लोग हैं उनको पेंशन का भी प्रावधान होना चाहिए। बहुत सी ऐसी मांगे हैं। ऑटो ई रिक्शा यूनियंस की हमारी मांग है कि ऑटो ई रिक्शा यूनियंस को हमारे एक जो है उनके लिए पार्किंग का व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई ऑटो रिक्शा यूनियन, पत्रकारों के लिए भी हमने दिया हुआ है कि पत्रकारों के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, समान उनका भी कोई वेतनमान फिक्स होना चाहिए, समझे? सुबह शाम तक आप लोग लगे रहते हैं, क्या मिलता है? कुछ नहीं। इसलिए जो है हम सभी मांगों को लेके आज पूरे देश में हर जनपद में जो है हम लोग प्रधानमंत्री के लिए ज्ञापन देने आए हैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से।